ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की हमारी यह 39वीं कक्षा है। तो ध्यान का प्रकरण चल रहा था और ध्यान में हम वृत्तियों को कैसे देखें, उन पर कैसे काम करें, उनको कैसे कमज़ोर बनाएं, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, मेरी आवाज़ आज कुछ बैठी हुई सी है, बहुत चिल्लाने के बाद ऐसी आवाज़ हो गई है। तो चिल्लाने का मतलब है बंदरों के पीछे भागना पड़ता है, खेतों में आके बहुत परेशान करते हैं, इस कारण से ऐसा हो गया है। तो आइए विषय पर आते हैं। अभिनिवेश क्लेश को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें वैसे 2-3 बातें और रह गई थी, कुछ बातें कल भी सामने आई तो उनको लेकर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तब तक आप में से किसी के प्रश्न होंगे तो आप अपने प्रश्नों को तैयार रखिए। यदि आज अवसर मिलेगा तो प्रश्नों पर भी बात करेंगे। तो जैसे कल की कक्षा में या इससे पहले की 1-2 कक्षाओं में जब मृत्यु के भय के संस्कारों पर बात हुई कि हमारे भीतर मृत्यु के भय के, मरने के डर के संस्कार तो हैं कि मैं नहीं रहूँगा, पता नहीं कब मर जाऊँ, मैं बचूँगा कि नहीं बचूँगा। तो ऐसा हमारे जीवन में जब चलता है तो एक डर तो होता है, उसका भी एक अपना डर है। और कई लोग जब इस पर काम कर रहे हैं ध्यान में बैठ करके, तो एक अजीब सी स्थिति हो रही है। मेरे साथ कुछ व्यक्तिगत अनुभव साझा किए गए हैं पिछले 2-3 दिनों में, और वो अनुभव जो हैं वो थोड़ा सा चिंताजनक हैं। उनकी दृष्टि से चिंताजनक हैं जिन्होंने रखे हैं। मेरी दृष्टि से तो वो बहुत अच्छी बात है, उन्नति के संकेत हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो मेरी दृष्टि में तो उन्नति है। तो वो हो क्या रहा है, मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आप लोग भी देखिएगा कि ऐसा चल तो नहीं रहा है। जैसे जब ध्यान में बैठ करके हम ये देख रहे हैं कि हमारे भीतर अभिनिवेश क्लेश के संस्कार कितने गहरे हैं, या राग को जोड़ करके देख रहे हैं, साथी संबंधियों की मृत्यु को देख रहे हैं, या जो हमारे रिश्तेदार हैं, अपने परिजन हैं, कि वो हमसे छूट रहे हैं या छूट जाएंगे। इस विचार मात्र से ही हमारे भीतर एक और डर की स्थिति बनती है। तो एक बड़ी मुख्य बात यह है कि ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि आज तक हमारी वैसी आदत रही नहीं है। आज जब इस पर काम कर रहे हैं तो ये भीतर से व्यग्रता, बेचैनी, तनाव, चिंता, डर ये बनेगा, स्वाभाविक है। जैसे उदाहरण से बात समझें तो बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे मैं अपना ही छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम जो पुरुष लोग हैं वो थोड़े से ऐसे ढीले रहते हैं इस मामले में कि साफ सफाई रखनी चाहिए, है ना? पुरुष वैसे भी बदनाम है इस समाज में कि ये सफाई नहीं रखते। विशेषकर जो इनका अपना कमरा है, जो अपने कपड़े हैं या अपनी वस्तुएं हैं, उनकी सफाई नहीं रखते, अस्त व्यस्त रहता है मामला। तो जैसे मेरा कमरा है तो कई बार मन में आता है कि यहाँ जो पुस्तकों की जो अलमारी है जिसमें खूब सारी पुस्तकें रखी हैं, कि इसकी सफाई करूं। तो एक दिन निश्चित करते हैं सफाई करने के लिए। अब बाहर से देखते हैं तो पुस्तकालय जो है ये बहुत साफ नज़र आता है, अच्छा दिखता है बढ़िया से, और बढ़िया से बैठे हैं आराम से, कक्षाएं यहीं से चल रही हैं, सब व्यवस्थित है, अच्छा है, ठीक दिख रहा है, सहज हैं। लेकिन जैसे अलमारी को खोल करके पुस्तकों को साफ करते हैं कपड़ा लेकर के, अब पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आती है कि बहुत घुटन होने लगती है यहाँ पर फिर इस कमरे में, क्योंकि गांव का माहौल है और यहाँ धूल का सामान्य बात है। तो किताबों तक अंदर पहुंच ही जाती है जैसे तैसे भी वो। सावधानी उतनी रह नहीं पाती, कई बार अलमारी खुली रह जाती है, या थोड़ी और लापरवाही हो गई तो धूल अंदर चली जाती है। जब इसको साफ करने का प्रयास करते हैं तो इतनी धूल होती है, तो आश्चर्य होता है कि धूल आ कहाँ से गई, और वो बेचैनी, वो खांसी, वो एलर्जी, उस टाइप की चीजें फिर होनी स्वाभाविक हैं, होती हैं। हम क्या सोचे बैठे थे कि अलमारी तो साफ है, इसमें ऐसा क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लापरवाहियां कब से चल रही थीं, असावधानियां कब से चल रही थीं, और उसमें धूल कब से जा रही थी। कई बार छोटे छोटे कीड़े किताबों में लगने लगते हैं खाते रहते हैं किताब को भीतर से ही। और बाहर से अलमारी हमको साफ दिख रही है, अच्छी दिख रही है, बढ़िया से लोग भी देखते हैं और कहते हैं आपने बड़े करीने से, बड़े व्यवस्थित ढंग से ये अलमारी सजा रखी है। लेकिन जब साफ सफाई की का नंबर आता है तो मामला कुछ और ही होता है।
तो ठीक वैसे ही मन की स्थिति है, क्लेशों की स्थिति है। मन को हम देख रहे हैं कि हाँ ठीक तो है, अच्छा है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना राग है, ना द्वेष है, ना क्ले अभिनिवेश है, ना अस्मिता है, ना अविद्या है। ऐसा हमको बाहर बाहर से लगता है। और दूसरे लोग भी देख करके बाहर से कह देते हैं ये सामने वाला व्यक्ति ठीक तो है, बढ़िया है, देखो कितना बढ़िया से व्यवहार करता है, अपने पुत्रों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने माता पिता से कितना गहरा प्रेम है इसका, कितना गहरा लगाव है। तो बाहर के लोग भी प्रशंसा कर देते हैं और हम भी दूसरों के कहे अनुसार एक ऐसी धारणा, एक माइंडसेट ऐसा रख लेते हैं, हाँ मेरे भीतर ऐसी समस्याएं थोड़ी हैं। लेकिन वृत्तियों का और संस्कारों का मामला कुछ गहरा है, वो उस धूल की तरह जो कब घुसती चली जाती है, कब वो इतनी सूक्ष्मता से अंदर चली जाती है, कब वो कीड़े किताबों के भीतर आ जाते हैं, यानी मन के भीतर कब वो वृत्तियां बनती चली जाती हैं, हमको खुद पता नहीं लगता। इसके पीछे हमारी असावधानियां होती हैं, हमारी लापरवाही होती है, हमारी नासमझी होती है, यानी अज्ञानता, अविद्या होती है। मन के भीतर भी अभिनिवेश क्लेश, राग, नित्यता को अनित्यता मान लेना, अनित्यता को नित्यता मान लेना, ये सब भी ऐसे ही जा रहा है जैसे अलमारी में धूल कब चली गई पता भी नहीं लगा। लेकिन जब इस पे काम करना शुरू किया, अब ध्यान में बैठकर अभिनिवेश के क्लेश के संस्कारों को देखने का प्रयास कर रहे हैं, बेचैनी तो होगी। है ना? जैसे अलमारी खोल करके कपड़े से साफ करना शुरू किया तो धूल आती है, नासिका में अंदर जाती है तो खांसी आती है, एलर्जी होती है। कुछ लोग तो बड़े बेचैन हो जाते हैं, मना कर देते हैं जी मैं साफ नहीं करूँगा, मुझसे ये धूल के काम नहीं होते। है ना? कितने लोग अलमारियां साफ नहीं कर पाते या घर की साफ सफाई के काम से उनको एलर्जी होती है, और वो होता है सच में उनके साथ। ऐसे ही कई लोग कक्षा में ऐसे हैं इस समय, या बाहर भी हैं, कक्षा के अतिरिक्त भी हैं, जो जब इस प्रकार वो कल्पनाएं करते हैं कि मेरा संबंधी मुझसे छूट सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इस पर विचार होता है तो विचार मात्र से ही एक एलर्जी जैसी होती है। ना ना मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे घबराहट होने लगती है, मुझे बेचैनी, व्यग्रता होती है। और ये स्वाभाविक है, सामान्य बात है, होगी, निश्चित रूप से होगी। और कक्षा में 2-3 दिनों में जितनी बातें मैंने रखी हैं, तो हो सकता है आपके परिवार के सदस्य जो कक्षा का हिस्सा नहीं हैं, जो विधिवत बातों को नहीं सुनते हैं, वो एक ऐतराज जैसा करेंगे, उनको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या ही बातें हो रही हैं। तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि यहाँ हम कोई किसी कंपनी की ग्रोथ के लिए नहीं आते हैं कि हमको अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है, स्टार्टअप कैसे शुरू करें, एंटरप्रेन्योर कैसे बने हम। कक्षा अध्यात्म की है, कक्षा संस्कारों से संबंधित है, तो ऐसी ही बातें होंगी, स्वाभाविक है। और मेरी एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं होती कि हम घर को छोड़ दें, हम घर वालों को दूर कर दें, हम यहाँ से अलग हट जाएं, हम घर से भाग जाएं, कहीं अध्यात्म के लिए कहीं किसी आश्रम में चले जाएं, तो हम इन सब चीज़ों को दूर कर पाएंगे। मैं कभी ऐसा नहीं कहता। घर में रहकर, अपने सगे संबंधियों के बीच रहकर बहुत बढ़िया से इन कामों को किया जा सकता है, बल्कि जितना अच्छा इस गृहस्थ में रह के किया जा सकता है ना, इतना शायद बाहर भी ना हो। एक बड़ा रोचक अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। कई सारे लोगों के ऐसे अनुभव मेरे सामने आते हैं, विशेषकर माताओं के, और वो माताएं जो गृहस्थ में हैं। तो वो ये कहती हैं कि क्योंकि माताओं की प्रवृत्ति अध्यात्म में ज़्यादा होती है, उनका रुझान धर्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा करें तो, ऐसा देखने में आता है। तो वो ध्यान संध्या के लिए समय निकालती हैं, वो स्वाध्याय के लिए, कक्षाओं के लिए समय निकालती हैं, या बाहर सत्संगों में जाने के लिए, सम्मेलनों में जाने के लिए जब वो अनुमति लेती हैं, मांगती हैं, तो पुरुष उस चीज़ को लेकर के कई बार असहज होते हैं और थोड़ा अनबन होती है, और वो अनबन कई बार बहुत गहरी हो जाती है। अनबन कई बार इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई पुरुष सीधे सीधे माताओं को, स्त्रियों को, अपनी पत्नियों को ये तक बोल देते हैं, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, मुझे आके अनुभव बताते हैं। उनके पति ने उनसे बोला कि तुम्हारे इस अध्यात्म के चक्कर में ना हमारा गृहस्थ बर्बाद हो गया, हमारा गृहस्थ खराब हो गया। कई बार पत्नियां भी ऐसा बोलती हैं, यानी दोनों ओर से ये मामला है। कई बार पुरुषों का रुझान अध्यात्म की ओर ज़्यादा होता है, स्त्रियों की उतनी रुचि होती नहीं। तो स्त्रियां उनको ताने देते हुए कई बार कह देती हैं कि तुम्हारे इस अध्यात्म के चक्कर में ना, तुम्हारे इस आर्य समाज के वैदिक धर्म के चक्कर में घर का नाश हो रहा है, ध्यान नहीं देते घर पर उतना तुम।
गृहस्थ में जो करने के कार्य हैं, दायित्व हैं, उनको कर नहीं रहे हो, उतना प्रेम, उतना लगाव वो रह नहीं गया है तुम्हारा। किस दुनिया में जीते हो? और बात सही भी है। यानी ये जो ताने चल रहे हैं, इस प्रकार के उलाहने जैसे जो दिए जाते हैं, उपालंभ जो दिए जा रहे हैं, ठीक भी हैं एक दृष्टि से। क्योंकि जिस अध्यात्म की चादर को हमने ओढ़ा है, वास्तव में वो अध्यात्म हमारे भीतर है नहीं, सच में नहीं है। और हमने ये दिखाने के नाम पे कि ना जी अब मेरा राग नहीं है, अब तो मैं वैराग्य पाना चाहता हूँ, अब तो मेरा वैराग्य हो रहा है या मैं अध्यात्म में जा रहा हूँ, तो ये तो छोड़ना पड़ेगा, ये सगे संबंधी हटाने पड़ेंगे। तो वो सीधा सीधा कई बार बोल देता है कि कोई अपना नहीं है। जैसे कल की कक्षा में अंत में मैंने ये बात रखी थी, हम सीधे सीधे बोल देते हैं कोई किसी का नहीं है। पत्नी पति के सामने बोल रही है, पति पत्नी के सामने बोल रहा है, बच्चे माता पिता के सामने बोल देते हैं, दादा दादी के सामने बोल देते हैं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। और वो बोल करके तो हट जाते हैं, लेकिन समय फिर पलटता है, चीजें घूम फिर करके आती हैं, तो जिसके सामने बोला था वो ही एक ना एक दिन काम आता है। तब वो जो उलाहने दिए गए थे, वो जो उपहास में बातें बोली गई थी, चुभाने के लिए बातें बोली गई थी, वो उल्टा अपने ही ऊपर आकर लगती हैं। और सारा दोष किसके ऊपर आता है? सारा दोष आता है अध्यात्म के ऊपर। ये जो लोग अध्यात्म के प्रवचन करते हैं उनके ऊपर। कैसे प्रवचन करते हैं आप? कैसी बातें बताते हैं? आप तो घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपके प्रवचनों से, आपकी बातों से तो हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप क्या अध्यात्म सिखा रहे हैं हमारी पत्नी को या हमारे पति को? हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? तो मैं एक सीधी बात बताता हूँ, जिस व्यक्ति के भीतर वास्तव में अध्यात्म है ना, उसके रिश्ते तो और खूबसूरत होते चले जाएंगे, रिश्ते निखरते चले जाएंगे, घर का माहौल और सुंदर होता चला जाएगा। जो अब तक भीतर कड़वाहटें थीं, कड़वाहट है, जो रिश्तों में दरारें हैं, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ यदि सही कोई अध्यात्म को समझ ले, ठीक से समझ ले, तो वो दरारें भरने लगती हैं जो रिश्तों के भीतर आ गई हैं। जो हमने अपने मनों में दूरियां बना के रखी हुई हैं ना, जो हमने सही से गृहस्थ को नहीं समझा है, उसमें हमारी रुचि, हमारी प्रवृत्ति और बढ़िया से हो जाती है। हम अपने धर्म का, हम अपने उत्तरदायित्व का बहुत अच्छे से निर्वहन करने लगते हैं। लेकिन चूंकि चादर ओढ़ी हुई है अध्यात्म की, चूंकि मुखौटे लगा रखे हैं अध्यात्म के नाम के, या ऊपर ऊपर से किसी ने परोस दिया है अध्यात्म को, बढ़िया सी थाली सजाई है अध्यात्म के नाम की, तो फिर चीजें तो गड़बड़ होने वाली हैं, जो होती हैं, जिसके कारण पति पत्नी के रिश्तों में या पारिवारिक संबंधों में वो चीजें आनी स्वाभाविक हैं। तो जो बातें हमारी पिछले 2-3 दिन में हुई हैं अभिनिवेश क्लेश को लेकर के, पहली बात तो ये सार्वजनिक रूप से बोलने वाली नहीं है, व्यक्तिगत रूप से करने वाली बातें हैं। मन 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 में जा कर के ये चीजें करें। और अंत में मैंने कल बात ये भी कही थी कि हमको विचार के स्तर पर जा कर के ये चीजें प्रयोग में लाकर देखनी होंगी कि कल को मेरा पुत्र या मेरे पिता, मेरी माँ इस संसार में ना रहें, यानी वो छूट जाएं, वो चले जाएं, तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? क्या मेरी मन स्थिति उस चीज के लिए तैयार है? और कई लोग इस कल्पना मात्र से ही बेचैन हैं, परेशान हैं, उद्विग्न हैं। और होता है, स्वाभाविक है, बिल्कुल होता है। और ये प्रयोग करने का, ये ध्यान में बैठ करके ये सब चीजें देखने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि संबंधों से हट जाना है, संबंधों को छोड़ के निकल जाना है, बिल्कुल मतलब नहीं है। बल्कि जब हम ऐसा समझने लगेंगे, इस पर काम करेंगे, तो हमारी स्थिति और बेहतर हो जाएगी। और देखिए, जब कोई राग के संस्कार हटेंगे, राग के संस्कारों को खुरचा जाएगा, उन द्वेष के संस्कारों को खुरचा जाएगा, तो थोड़ी बेचैनी, थोड़े घाव, थोड़ा सा रक्त तो निकलेगा, थोड़े से वो खरोंचे तो आएंगी, सीधी बात है। और होता है, ये स्वाभाविक है। तो उस बेचैनी को लेकर परेशान ना हो। जैसे जैसे राग हटेगा ना, तो मन के भीतर प्रेम का उदय होगा। और ये बातें मैं केवल अपनी भाषा को निखारने के लिए नहीं कह रहा हूँ ताकि आपको बात अच्छी लगे। कई बार ऐसी बातें इतने कुशल ढंग से की जाती हैं कि सुनने वाला गदगद हो जाता है। लेकिन ये बातें मैं वास्तव में अनुभव अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। ऐसा होता है, जब जब हम राग समाप्त करते हैं ना अपने संबंधों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, तो मन के भीतर वास्तविक प्रेम का उदय होता है। और ये उस राग से 100 गुना बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है। राग में तो कितनी माताएं अपनी संतानों का अकल्याण ही करती हैं, हानि करती रहती हैं उनकी,
पता भी नहीं रहता, और बाहर का संसार उनको देख के कहता है देखो पुत्र से कितना प्रेम करती हैं, कितना लगाव है इनका, जबकि वो हानिकारक है। वो नहीं भेजना चाहती उनको बाहर पढ़ने के लिए, गुरुकुलों में नहीं भेजना चाहती। बच्चा कहीं साधना के लिए जाना चाहता है, नहीं भेज सकती क्योंकि राग है, जकड़े हुए हैं, संतान को दूर होते नहीं देखना चाहती। लेकिन जिस समय वो इन क्लेशों पर काम करती हैं, जिस समय वो इन सब वृत्तियों पर काम करती हैं, वास्तव में राग को हटाने के लिए प्रयत्नशील होती हैं और उसमें सफल होती हैं, कामयाब होती हैं। एक समय के बाद जैसे जैसे प्रेम का उदय अंदर होता है ना, तो फिर संतान के प्रति और वो और उपकार की भावना उनकी बढ़ती है और उदार हो जाती हैं संतानों के प्रति। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राग हटेगा, द्वेष हटेगा, अभिनिवेश क्लेश हटेगा तो इससे हम घर छोड़ देंगे, संबंध छोड़ जाएंगे, हम इस घर से अलग हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा कुछ कुछ ऐसा मामला है ही नहीं। हाँ, एक समय के बाद व्यक्ति की प्रवृत्ति हटती चली जाती है, फिर उसको लगता है कि इस सब दुनियादारी में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। फिर धीरे धीरे वैराग्य का उदय होता है। वो एक बहुत ऊंची स्थिति है, वो बहुत बड़े ज्ञान की स्थिति है। और मैं तो बार बार कहता हूँ, वैराग्य कोई हलवा तो है नहीं कि बनाया और चुपचाप ऐसे ही खा लिया और जीभ पे रखा और अंदर चला गया। ऐसा नहीं होता वैराग्य। वैराग्य के पीछे महान पुरुषार्थ है। वैराग्य के पीछे ज्ञान की बहुत ऊंची स्थितियां हैं। तो कोई कह दे कि जी मुझे तो वैराग्य सा होने लगा अब तो घर से, मुझे तो ना ये जो मेरे पति डांटते हैं या मेरी पत्नी इतना खराब व्यवहार करती है, मेरे पिता इतना डांट, ये सब कुछ हो रहा है ना घर में, अब मन हटने लगा है, मन उचटने लगा है, मेरे भीतर वैराग्य आ गया, अब घर में रहने का मन नहीं करता। कितने लोग ऐसे अनुभव रखते हैं अपने। तो इन कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों को देख करके वहां से हटने की जो मन स्थिति बन रही है ना, इसको वैराग्य का नाम देना ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत उसका अंकुरण जैसा हो सकता है वैराग्य का, लेकिन वैराग्य कहना बिल्कुल ठीक नहीं। इसलिए जो ये उद्विग्नता हो रही है संबंधों को लेकर के, या जब हम अभिनिवेश क्लेश को देख रहे हैं, डर जैसा बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि संबंध छूट रहे हैं, छूट जाएंगे, मैं अलग हो जाऊंगी या अलग हो जाऊंगा, पता नहीं मैं ये स्वीकार कर भी पाऊंगी। अब तो विचारों के स्तर पर कर रहे हैं। आप सोचिए, ध्यान से सुनिए। अभी तो विचारों के स्तर पर संबंधों को अलग करने के लिए ये ऐसा ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति तो वास्तव में भी सामने आने वाली है एक दिन। उसको तो ना मैं रोक सकता, ना उसको परमात्मा रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता उसको, ना हमारे नियंत्रण में है कि हम उसको चाहें रोक लें। तो क्यों ना तैयारी करें, क्यों ना उस चीज के लिए मन स्थिति पहले से बनाएं कि ऐसा भविष्य में संभव है, निश्चित है, अटल है, ध्रुव है, बिल्कुल होना है। तो फिर वो सहजता आने लगेगी। जैसे कल की कक्षा में मैंने बात बताई थी कि कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं गांव देहात में, जिन्होंने सैकड़ों हजारों बार लोगों को मरते देखा है, उनके अंतिम संस्कारों में वो सम्मिलित हुए हैं। तो स्थितियां बनने लगती हैं, भीतर से एक समझ होने लगती है कि, और वो बिल्कुल खुलेआम बोलते हैं, फिर उनका तो खुलेआम चलता है, भैया हम भी ऐसे चले जाएंगे एक दिन, और क्या है, क्या रखा है जिंदगी में, जैसे ये चली गई या जैसे ये चला गया, हम भी चले जाएंगे, हम भी उड़ जाएंगे एक दिन दुनिया से। वो सीधी भाषा में एकदम बोलते हैं। घर वाले कई बार ऐसे लोगों से नाराज हो जाते हैं, आप क्या बोलते रहते हैं ऐसा, अरे अभी तो आपको 100 साल जीना है, अभी तो आपको बहुत जीना है। ऐसा कई बार घर में व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से बातें की जाती हैं पर वो लोग जीवन का इतना अनुभव ले चुके हैं, इतना देखा है, मृत्यु को निकट से करीब से लोगों को जाते देखा है, तो फिर सहजता आती है। और यहीं जब ये बातें अभी पिछले 1-2 दिन से हो रही हैं कक्षा में, और हमने केवल विचार किया है ध्यान में बैठ करके कि मेरा पुत्र, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे पति पता नहीं कब चले जाएं संसार से, तो हम उस स्थिति को स्वीकार तक नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, मैं इस प्रकार की बातें कर रहा हूँ, जबकि इस प्रकार की बातें शोभनीय नहीं होती। इस प्रकार की बातें कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कभी किसी ऐसी कक्षाओं में मैंने होती नहीं देखी। इसलिए अभिनिवेश क्लेश पर कोई काम करता भी नहीं, करवाता भी नहीं, और अजीब स्थिति इसको लेकर के रहती है। लेकिन चूंकि काम तो करना पड़ेगा, इस पर लेके तो चलना पड़ेगा, ऐसे मुंह नहीं फेर सकते। जैसे वही उदाहरण जो मैं शुरुआत में रख रहा था आपके सामने, जब वृत्तियों और संस्कारों की बात हुई थी कि एक
घर में नाली है, गटर है या पाइप है बाथरूम का, अब उसको ढक रखा है कि दुर्गंध ना आए ऊपर की ओर। कब तक ढक कर रखेंगे? एक ना एक दिन तो खुलेगा, और जिस दिन खुलेगा ना तो अंदर की दुर्गंध जीना मुहाल कर देगी। सच में होना है वो वैसा। या तो फिर उपचार कर ले, एक दिन कूद जाएं उसमें। कूद जाने का मतलब उसको जा कर के करें साफ, स्वच्छ करें, बढ़िया से उसका उसका कचरा निकालें और फिर उसमें अच्छे पानी का प्रवाह करें, तो ठीक हो जाएगा मामला। लेकिन मुंह नहीं फेर सकते उससे कि अरे ढका रहने दो, गंदगी ढकी हुई है, ठीक है। तो जब ये बातें हो रही हैं राग द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश को लेकर के, तो मुंह फेर लीजिए, कोई बात नहीं, मत कीजिए। यदि किसी को ज़्यादा घबराहट हो रही है, जब किसी को लगता है कि नहीं कर पाएंगे, कर लीजिए। लेकिन मैं तो एकदम विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अभी मुंह फेर लेंगे, कब तक फेरेंगे? एक ना एक दिन तो चीज़ें अपने आप से आएंगी। आप नहीं चाहेंगे ना, तब भी आएंगी। क्यों ना तैयारी कर ली जाए, क्यों ना सहजता से अभी प्रयत्न कर लिए जाए, परमेश्वर को सहयोगी मान कर के प्रयास कर लिया जाए, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। वास्तविक प्रेम का उदय तो उसके बाद होने वाला है। वास्तव में तो रिश्ते सुधरने की प्रक्रिया तो वहां से शुरू होने वाली है, और वास्तव में तो संबंधों के बीच आई दरार वहां से भरने वाली है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपसे, ऐसे ही नहीं कि हवा में बात बोल रहा हूँ मैं। तो काम करें धूमधाम से, चिंता ना करें। जो बेचैनी है, व्यग्रता है, कुछ दिन की है। एक समय ऐसा आने वाला है, एक दो महीने, दो तीन महीने के बाद यदि आपने ईमानदारी से निष्ठा पूर्वक इस पर काम किया, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये वाला जो अभी का समय जो चल रहा है, या भूतकाल का जो समय निकल गया है इन क्लेशों में, वो ऐसा लगेगा जैसे वो उदाहरण उस दिन माता जी कक्षा में रख रही थी, योग दर्शन में आया था ना, कि एक व्यक्ति पहाड़ी पर खड़ा होकर के जब नीचे के लोगों को देखता है ना, जो घाटी में लोग घूम रहे हैं, घर बने हुए हैं, ये कितने छोटे छोटे से लोग हैं, और अकेला अपने आप को इतनी ऊंची स्थिति में पाता है। तो वैसे ही एक योगी भी देख पाता है, एक साधक भी देख पाता है कि मैं कहाँ ही भटक रहा था, मैं कहाँ ही इन क्लेशों में बेकार में इतना दुखी था, परेशान था, व्यग्र, बेचैन, अलग ही उलझने भीतर चल रही थी। मैं ध्यान की ओर बढ़ ही नहीं पा रहा था वास्तव में। इन क्लेशों ने ऐसा भीतर से जंजीरों की तरह जकड़ा हुआ था कि बढ़ने ही नहीं दे रही थी परमात्मा की ओर, बढ़ने ही नहीं दे रही थी समाधि की ओर। वो चित्त की एकाग्रता बन ही नहीं पा रही थी जहां जाकर मैं ठीक से किसी चीज को देख पाता, साक्षात्कार कर पाता। ये कुछ दिन में, कुछ एक दो महीने का आपको प्रयासों से समझ में आने लगेगा। और कई लोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर अनुभव आ रहे हैं उनके, जो उन्होंने व्यक्तिगत मेरे सामने रखे हैं। अब चूंकि उनकी एक वो, क्षमा कीजिए, राइट टू प्राइवेसी है, यानी उनका अपना एक निजता का अधिकार है, तो ऐसे नाम लेना ठीक भी नहीं लगता, पर बहुत बढ़िया भी काम कर रहे हैं। तो हाँ, अभिनिवेश क्लेश में बस एक दो बातें और रह गई थी, मैं उनको और जल्दी से बताकर फिर आपके प्रश्न लूंगा। क्योंकि परसों वो बात कही थी जो कल नहीं हो पाई थी, वो थी कि हम अपने बच्चों के भीतर अभिनिवेश क्लेश को कैसे पुष्ट करते हैं, और हमें पता भी नहीं होता। जैसे कई बार माताएं बच्चों को डराती हैं, जानबूझ करके डराती हैं, उनको कुछ बात मनवाना चाहती हैं, या बच्चे शैतानी करते हैं, बदमाशी करते हैं, जो उनका स्वभाव है, जो उनका मूल धर्म है, वो करेंगे ही। आप हजार कोशिशें कर लीजिए, वो तब भी करेंगे, और करनी चाहिए, होनी भी चाहिए वो बदमाशियाँ, वो शैतानियाँ। तो उनकी बदमाशियों से तंग आकर के माताएं क्या करती हैं कि तुझे उस कमरे में बंद कर दूंगी, तुझे उस जगह ले जाके छोड़ दूंगी, तुझे गुरुकुल में ले जाके छोड़ दूंगी, देखना फिर तुझे अकल आ जाएगी, तुझे जंगल में ले जाकर छोड़ दूंगी, तुझे हाउ ले जाएगा, है ना, तुझे भेड़िया ले जाएगा, तुझे वो ले जाएगा, तुझे वहां छोड़ देंगे, तुझे वहां छोड़वा देंगे। ऐसे करके बच्चे के मन में एक संस्कार हम भर रहे हैं और गहरा कर रहे हैं, जो पहले से है उसके भीतर अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी डर के संस्कार, मृत्यु से डरने वाले संस्कार। और हमको पता भी नहीं है हम कितनी बारीकी से बच्चे के भीतर के इन संस्कारों को और हवा दे रहे हैं, और पोषण दे रहे हैं, और खाद पानी दे रहे हैं। तू बदमाशी करके देख देख, तुझे वहां बंद कर दूंगी। और वो कमरा है ना अंधेरे वाला, उसमें देख, एक बार बंद कर दिया ना तो उसमें वो रहता है, छलावा रहता है, उसमें डायन रहती है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें कर रही हैं माताएं।
इस बच्चे के भीतर एक एक बात जा रही है। बात जा रही है, मतलब शास्त्र की भाषा में बोले तो वृत्ति जा रही है ना। माता ने बोला कि तुझे वहां बंद कर दूंगी, तुझे छलावा ले जाएगा, तुझे भूत पकड़ के ले जाएगा, प्रेत नोच देगा तुझे, ये कर देगा। तो बच्चे के भीतर क्या जा रही है, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से एक वृत्ति जा रही है। और हमने पीछे पढ़ा है, समझा है, वृत्ति से क्या बनता है, संस्कार बनता है। कौन सा संस्कार, अभिनिवेश का संस्कार बन रहा है। बच्चे के भीतर डर बैठ रहा है और डर बैठ रहा है, हम रोज डरा रहे हैं। तो ये संस्कार आगे जाके क्या करेगा, संस्कार खत्म नहीं होता भीतर जा करके। कोई सोचे कि अरे बच्चा ही तो था, अरे डरा दिया था, अरे सामान्य बात थी, ऐसे नहीं है, सामान्य बात नहीं है। संस्कार कभी खत्म नहीं होते भीतर से। जैसे यदि हमारे फ़ोन में इंटरनेट का एक्सेस है और हमने अपने कैमरे में जा कर के कोई एक सेल्फी ली, कोई एक फ़ोटो लिया कहीं से भी, और हमने डिलीट कर दिया, रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया, शिफ्ट डिलीट मार दिया, और हम सोचें कि ख़त्म हो गया, अब वो फ़ोटो बचा ही नहीं, तो गलत फहमी है हमारी कि फ़ोटो ख़त्म हो गया। हमारे पास से ख़त्म हुआ है, डेटाबेस में, डेटा सेंटर्स में हमारा फ़ोटो आजीवन रहेगा, जीवन भर रहेगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता। यदि कोई सोच ले कि मैंने एक क्लिप बनाई थी, किसी की वीडियो बना ली थी, मैंने डिलीट तो कर दी, रिसाइकिल बिन में से भी डिलीट हो गई, कहाँ बची वो, गलत फहमी है हमारी। इस दुनिया में कुछ डिलीट नहीं होता, खासकर यदि किसी के फ़ोन में इंटरनेट का एक्सेस है तो, इंटरनेट चलता है तो। आप कभी ये गलत फहमी में ना रहें कि हमारे फ़ोन में ये चीज़ थी, डिलीट कर दी तो जी खत्म हो गई। हमेशा उसकी यादें सब रहती हैं। हमने इंटरनेट पर क्या सर्च किया, क्या देखा, सब हिस्ट्री हमेशा अवेलेबल रहती है। हम कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, सबकी जानकारियाँ गूगल के पास यथावत उपलब्ध हैं, कभी खत्म नहीं होती। वैसे ही एक बच्चे के, एक मनुष्य के भीतर जो वृत्तियाँ जा रही हैं, उनसे जो संस्कार बन रहे हैं, कोई सोच ले कि हम तो बड़े हो गए, हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, अब तो वो संस्कार रहे नहीं होंगे। तो हमारी वैसी ही भूल है जैसे हम किसी फोटो को डिलीट करने के बाद सोचते हैं कि डिलीट हो गई होगी। हमारी बातें तक रिकॉर्ड होती हैं फ़ोन में। यदि हम घर में बैठकर बातें भी कर रहे हैं ना, तो इसका माइक का एक्सेस हर कोई ऑन करके रखता है, होता ही है, हम उसको चाह कर भी बंद नहीं कर सकते। कर भी दें तो फिर बहुत सारी चीज़ें और बाधित करेंगी हमको। तो हमारी बातें तक रिकॉर्ड हो रही हैं, हमारी घर में क्या बातें चल रही हैं, फिर उसी के अनुसार हमको सोशल मीडिया वैसे ही विज्ञापन देता है। मान लीजिए घर में हम बात कर रहे हैं कि मुझको एडिडास के जूते लेने हैं, कितने तक के मिल जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ से लूँ, और हमारा फ़ोन बंद है, हमारा फ़ोन एक तरफ रखा हुआ है, कोई बात, कोई हम सर्च भी नहीं किया हमने अब तक। हम यूट्यूब खोलेंगे, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी खोलेंगे, स्नैपचैट वगैरह कुछ भी खोलें, और हम जाकर देखेंगे अगले 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, शाम तक उस पे एडिडास के जूतों का ऐड आ रहा है। सच में हमारा फ़ोन हमारी बातें सुन रहा है। गूगल उन बातों को लीक करके या उन कंपनियों को बेचता है जिन कंपनियों से उसने पैसे लिए हैं, और वैसे ही ऐड हमको सामने प्रस्तुत कराता है, हमारे सामने चीज़ें आती हैं। तो वैसे ही मन के भीतर के जो संस्कार हैं, जो बच्चों के भीतर डाल दिए हैं, कोई ये ना समझे कि ऐसे ही है, हल्कापन है, अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, बचपन की बात थी, ऐसा था। नहीं, हल्की बात नहीं है। हर एक बात के संस्कार बच्चे के भीतर बन रहे हैं। उसके भीतर वो एक्सेस है इंटरनेट का, जो हमेशा छाप रहा है संस्कारों को, और गहरे कर रहा है और पुष्ट कर रहा है। समय आएगा, सामने आलम्बन आएगा, वस्तु आएगी, वो संस्कार एकदम से खड़े हो जाएंगे। जैसे परसों की कक्षा में मैंने अपना उदाहरण दिया था ना, बचपन में नानी ने हमको कहानियां सुनाई, वो भूतों प्रेतों की, डायनों की। तो अब खेत में जा कर के कुछ काली सी परछाई कुछ दिख जाए, कोई काला पेड़ दिख जाए, तो वो डर के संस्कार एकदम से खड़े हो जाते। और मजे की बात देखिए, आज इतने बड़े भी हम हो गए हैं ना, तो मैं कभी ये क्लेम नहीं करता, या मैं कभी ये ऐसा नहीं कहता कि मेरे भीतर से सब संस्कार खत्म हो गए डर वाले। आज भी कई बार अचानक से खेत में अंधेरे में कुछ दिख जाए ना अचानक से, तो वही नानी की कहानियां बचपन वाली एकदम से आकर के खड़ी हो जाती हैं। भले ही उनको ध्यान में बैठ करके खूब कमजोर किया है उन क्लेश के संस्कारों को। उन वृत्तियों को खूब दुर्बल बनाया है, खूब मारा पीटा है, उनको खूब घसीटा है मैंने, लेकिन आज भी बचपन की वो कहानियाँ, वो सब चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी।
क्योंकि नहीं पता होता नानियों को, दादियों को, माताओं को कि जो हम बच्चों के साथ कर रहे हैं इसके संस्कार कैसे बन रहे हैं। ऐसे संस्कार ना दें, बच्चों को साहस के संस्कार दें। जैसे मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताता हूँ कि वैदिक की उम्र इस समय 5 साल है, कई बार आपको बताया भी है। 5 साल का बच्चा है, तो जैसे कई बार डरा देते हैं कोई बच्चे आकर के उसको कि भूत है उस कमरे में, वहां मत जाना, भूत है, मार देगा तुझे, ऐसे करके डराते हैं। तो घर के सब सदस्यों ने वैदिक को एक बात रटा रखी है। और बात क्या रटा रखी है कि भूत वूत कुछ भी नहीं होता। ये सब आदमी होते हैं। ये दो पंक्तियां रटा रखी हैं। तो वैदिक को जब भी कोई डराता है ना, तो बस वो तुरंत एक मन में से, उनके भीतर से एक बात निकल के आती है, भूत वूत कुछ भी नहीं होता, ये आदमी ही होते हैं जो डराते हैं। और वैदिक को मैंने कुछ क्लिप दिखा रखी हैं, कुछ वीडियो दिखा दी, जहाँ सच में एक भूत जैसा व्यक्ति आता है और डराता है उस वीडियो में किसी को। और सबसे अंत में वो व्यक्ति अपने कपड़े उतार करके दिखाता है कि ये भूत नहीं था, ये मैं था। ऐसी वीडियो खूब मिल जाएंगी इंटरनेट पे। यानी बच्चे के मन में जो कुछ वीडियो देख करके कुछ छवि हमने बना दी है, कुछ संस्कार बना दिए हैं, तो वो डर के जो संस्कार बने हुए हैं, वो ऐसी वीडियो दिखाने से हट जाते हैं, या हम उनको बता दें कि ये भूत वूत कुछ नहीं होता। बाकी कितनी इंटरनेट पर ऐसी सैकड़ों हजारों वीडियो मिल जाएंगी जो सच में बच्चों को डरा रही हैं। सच में वहाँ भूत की एक्टिंग करने वाले लोग वो उतना ही करके डरा के छोड़ देते हैं, वो बात को रिवील नहीं करते, यानी एक्सपोज नहीं करते कि ये भूत नहीं था, आदमी ही था जिसने भूत जैसी एक वेशभूषा धारण कर रखी थी। तो अपने बच्चों को ऐसे सहज करें, भूत कुछ नहीं होता। और थोड़ा सा ये समझा दें कि आओ दिखा दूं, चलो आओ आज दर्शन ही करा दूं भूत के, जिसको लेकर के इतनी धारणाएं मन में बना रखी हैं। तो जैसे हम भी कई बार वैदिक को अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। और मजे की बात, इतना करने के बाद भी डर तो फिर भी लगता है वैदिक को, क्योंकि फिर भी इस जन्म के या पूर्व जन्मों के संस्कार तो हैं अभिनिवेश वाले। तो डरता है वो अंदर जाने से। फिर अंदर ले जा करके उसको बिठा करके दिखाते हैं कि देखो कहाँ है भूत, हमें बताओ कहाँ है। अच्छा डंडा लेके चलेंगे, है ना, लाठी लेके चलेंगे, और अगर दिखे ना तो मार देना तुरंत उसको। ऐसे करके बता दिया। और अंदर दिखा दिया बढ़िया से, अंधेरा है कमरे में, अंधेरा है, लाइट नहीं जलाई है इसी वजह से कि देखो कहाँ है, अच्छा बताओ, चलो टॉर्च जला लेते हैं हल्की सी, अब बताओ कहाँ है भूत, कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, झूठी बातें हैं, लोग बेवकूफ बनाते हैं, भूत वूत सच में कुछ नहीं होता। ऐसा करके उसके अभिनिवेश के क्लेशों को, अभिनिवेश क्लेश के संस्कारों को ऐसे ही धीरे धीरे दुर्बल किया जाएगा, जो पूर्व जन्मों के हैं या इस जन्म में बना दिए गए हैं। एक बार एक 12 साल का एक लड़का एक जगह रहता था, मैं वहीं उस घर में रहता था, उस समय पढ़ाई करते थे हम। तो मकान मालिक का वो लड़का था। अब मुझे उसके बारे में एक रोचक बात पता चली। उसकी मम्मी ने बताया कि ये जो है, ये ऊपर छत पे जाने से घबराता है रात में। जहाँ रात को 8-9 बजे, अब ये ऊपर नहीं जाएगा छत पे। मैंने कहा अरे ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, 12-13 साल का लड़का हो गया है और अपनी छत पे जाने से घबरा रहा है, कोई जंगल में थोड़ी ना भेज रहे हैं। अब जब ऐसी स्थिति मैंने सुनी तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, आश्चर्य हुआ। मैंने कहा चलो निकालते हैं इस डर को भी। तो मैंने कहा आओ चलते हैं ऊपर। अब वो जाए ना, अब उसको डर लग रहा है भयंकर। अरे मैंने कहा मैं हूं तो, इसमें चिंता की क्या बात है। फिर विश्वास दिलाया, मैंने कहा विश्वास है मेरे ऊपर, मैं डराऊंगा नहीं, सच में नहीं डराऊंगा। विश्वास दिला दिया बढ़िया से। अच्छा विश्वास दिलाना भी एक बड़ी बात होती है, नहीं तो कितने लोग तो विश्वास ही नहीं कर पाते ना, ये डरा देगा ऊपर जा करके। और सच में ऐसी ऐसी स्थितियां हमने बच्चों के भीतर बना दी हैं, भर दी हैं। बच्चे का विश्वास बनता ही नहीं हमारे ऊपर, ना ना ये डरा देंगे, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ कमरे में, मैं नहीं जाऊंगा वहां, मैं नहीं जाऊंगा जंगल में, मैं नहीं जाऊंगा खेत में। तो जाते ही नहीं बच्चे। तो विश्वास दिखाया मैंने, उस विश्वास में आकर के ऊपर ले गया मैं। अंधेरा हो रहा था उस दिन रात को, काफी 9-10 बजे का टाइम था। मैंने कहा आ जाओ देखो। अरे ये वही छत है जो दिन में थी, जिसमें दिन में तुम खेल रहे थे, अब बताओ कहाँ क्या है, कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो डर किस बात का? बस डर लगता है, बस डर लगता है, होता तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा मानते हो भूत भूत होते हैं, तो जैसी कहानियां सुन रखी थी वो कहानियां बता दी। मैंने कहा कुछ नहीं होता, सच में कुछ नहीं होता, रोज आएंगे यहाँ और थोड़ी देर खेलेंगे, अंधेरा भी हो जाएगा तब भी खेलेंगे। तो खेलने लगे, शाम को अंधेरा होने लगा।
धीरे धीरे वो सहजता होने लगी, धीरे धीरे डर भी हटता चला गया। तो हम ही हैं जो इन संस्कारों को कई बार पुष्ट करते हैं, चाहे अपने भीतर कर रहे हों चाहे बच्चों के भीतर कर रहे हों। और हम ही हैं जो इन संस्कारों को कमजोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हमारे हाथ में है। एक बड़ी और रोचक बात आपको बताता हूँ, बहुत मजेदार है। हम एक दिन याद कर रहे थे इस घटना को, मैं और मेरे बड़े भैया, कि जब हम भी 12-13 साल के थे ना, तो खेत में जाते। अब शाम हो गई खेत में, तो जैसे ही शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, अब घबराहट शुरू होने लगती, सच में होती थी उस समय। फिर वही कहानियां उठ करके सामने आती थी। कई बार काले घने बादल आने लगते तो अंदर दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, सच में ये हालत होती थी। तो अब घर वालों पर गुस्सा आता था भयंकर, घर नहीं चलेंगे, इतना टाइम हो गया, अंधेरा हो गया, दिमाग खराब करके रखते हैं, काम करवाते रहते हैं। और नजरें इधर उधर फसलों में लगी रहती थी, इधर से कोई निकल के ना आ जाए, उधर से कोई ना आ जाए। एक मन के भीतर बहुत भयंकर डर बना रहता था। इसी प्रक्रिया में एक दिन ऐसा हुआ कि एक खेत हमारा लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। तो मेरे पिताजी शाम के समय, दिन का समय था, शाम के समय मुझे उस खेत पर छोड़ करके एक अगले खेत पर चले गए जो और दूर था। अकेला मैं वहाँ पे, और लगभग छठी सातवीं कक्षा का मैं विद्यार्थी रहा हूँगा उस समय। तो पिताजी तो छोड़ करके चले गए, मैं उस पूरे जंगल में, वहाँ कोई दूर तक कुछ नहीं, अकेला मैं। और कह के गए कि ये चारा काट लेना, बरसीम होती है ना पशुओं को खिलाने वाली, ये काट लेना। अब मैं वहाँ काटने लगा, मेरा मन न लगे। इतने में क्या हुआ कि पड़ोस के खेत में एक जामुन का बहुत ऊंचा पेड़ था, और वहां पर दो जंगली बिल्लियां खेल रही थीं, लड़ रही थीं आपस में, और बहुत चीत्कार जैसी कर रही थीं। अब तो मेरे लिए और मरने वाली बात हो गई। अब तो और काटो तो खून नहीं, वो वाली स्थिति हो गई। अब मैं बार बार झांक के देखूं, पापा पिताजी कब आ रहे हैं, माँ कब आएंगी घर से, क्योंकि माँ को भी आना था। तो निगाहें उधर ही लगी हुई हैं, चारा में वो बरसीम काट ही नहीं पा रहा हूँ मैं। इतनी बुरी हालत, सच में आज भी याद आती है मुझको वो स्थिति, कि कितना भयंकर डर था। क्यों था? क्योंकि बिठा रखा था। वैसा अभ्यास नहीं कराए किसी ने, वैसा किसी ने किया नहीं, बल्कि उल्टा उस डर को बढ़ाने के लिए तो खूब कहानियां सुनाई गई। तो हम ऐसे बच्चों को ऐसी चीजें ना करवाएं, उनका डर निकालें। धीरे धीरे वो सब चीजें निकलती चली गई, आज सहजता है, आज वैसा कुछ होता भी नहीं। तो ये सब करने से होगा, समझ से होगा। अभी लगभग 5-6 दिन पहले की बात होगी, वैदिक को लेकर हम भी खेत में गए थे। तो खेत से आने आने में रात हो गई। तो बच्चे डरते हैं, लेकिन वैदिक काफी दूर हैं हमसे, हम दूसरे कोने पर काम कर रहे हैं। वो उधर से रस्सियां उठाने चले गए वैदिक अकेले, जबकि अंधेरा होने लगा था। मैं सोचता हूँ कि मैं 12-13 साल का था उस समय, तो डर लगता था, इतना भयंकर ये स्थिति थी अभिनिवेश क्लेश की। और आज वैदिक जो कि केवल 5 साल के हैं, आज धूमधाम से घूम रहे हैं खेत में अकेले। कोई इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बचपन से अभ्यास है। जब वैदिक 1 साल के थे, चलना भी शुरू नहीं किया था, तभी से खेत में ले जाते हैं, और तभी से अकेला छोड़ देते हैं। जब चलना शुरू किया था तब भी अकेले ही चलते थे, बहुत बहुत दूर तक अकेले निकल जाते। मैं दृष्टि रखता था बारीकी से, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन अभ्यास कराया। अभ्यास कराने से सब होता है। और जो थोड़े बहुत संस्कार हैं डर के उनके भीतर, ये जो बना दिए गए हैं, थोड़े बच्चों ने और बना रखे हैं उनके भीतर, जो होता है सामान्य रूप से एक दूसरे को डराते रहते हैं, तो उनको भी धीरे धीरे खत्म करवा लेंगे। तो ऐसा करना चाहिए। बात केवल बच्चों की भी नहीं है, बात हमारी मुख्य है, जो बाकी हमने और अलग से अभिनिवेश के संस्कारों को बना रखा है, या पूर्व जन्मों में मृत्यु होकर के हमारी बार बार मृत्यु हुई है, उसके संस्कार बने हुए हैं, उनको भी कमजोर करना है। इस प्रक्रिया में परमात्मा हमारे सहायक बने, निरंतर हमको प्रेरणा देते रहें, हमारे इन संस्कारों को दुर्बल करने में, दग्धबीज करने में हमारे परम सहायक हों, ऐसी परमेश्वर से बार बार प्रार्थना है, कामना है। तो समय तो आज इसी बात में निकल गया है। कल देखते हैं, आपके प्रश्न होंगे तो उन पर बात करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद, और विशिष्ट धन्यवाद ऐसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जिन्होंने हमें बहुत सामर्थ्य दिया है कि हम स्वयं से इन सब चीज़ों पर काम कर सकते हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।